देखिए, निकाल दीजिए आपके दिल में जो कुछ भी है मेरे लिए। मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ, बल्कि मेरी नानी जिनका पिछले साल इंतकाल हुआ था वो भी आपसे 5-6 साल छोटी थी। तो मैं तो आपसे बहुत ही छोटी हुई ना। तो छोटी होने के नाते आपको अपना बड़ा बुजुर्ग समझते हुए मैं सिद्के दिल से आपसे माफी मांगती हूँ अम्मा जान। ये तू बार बार छोटी छोटी की रट लगा के मुझे बुजुर्ग बना के साबित क्या करना चाह रही है? खुदाई कसम, मैं क्यों बिला वजह आपसे पंगा लूंगी? पंगा? ए बीबी, ये क्या घरेलू औरतों के बोलने के अल्फाज हैं? पंगा? वो असल में उर्दू बड़ी बाजारी जबान हो गई है। मेरा मतलब है कि बड़ी आवामी जबान हो गई है। तरह तरह के अल्फाज इसमें शामिल हो रहे हैं। वो जैसे कल वो मोहल्ले की लड़की की जब आपने बॉल वापस नहीं की थी तो वो कह रहा था कि बुढ़िया का दिमाग बड़ा भिन्नौट हो रहा है। भिन्नौट अच्छा लगा मुझे, ये लफ्ज अच्छा लफ्ज है ना अब्बा जान? अच्छा है भिन्नौट। आप देखिएगा, ये लफ्ज भिन्नौट और पंगा आइंदा कोर्स की किताबों में शामिल होंगे। ये बढ़िया ही बाबा है उर्दू। वैसे निगत, तूने मेरी औलादों के सामने जिस तरह मेरी बेइज्जती की है, जिस तरह तू गला फाड़ फाड़ के चीखी है, जिस तरह तू लड़ी है, इस पर भी मैं तेरी ढिठाई को सलाम करती हूँ कि तू बगैर निदामत के, बगैर खजालत के कितने आराम से कह रही है कि अम्मा मुझे माफ कर दे। ये तो बिल्कुल यूं हुआ जैसे कोई बेगम साहिबा बगैर आस्तीनों का ब्लाउज और जारजट की साड़ी पहने हुए अपने ही जैसी किसी बेगम साहिबा को अपना कुत्ता थमा कर ये कहें, जरा इसे संभालना, मैं क्लब जाकर आके इसे वापस ले लूंगी। भाई, आदमी की माफी में कुछ तो पछतावों के आसार हों। ऐसी ढिठाई पर तो खुदा भी बंदे को माफ ना करे, और मैं तो ठहरी आम सी इंसान। अम्मा जान, एक तो आप छालिया बेदरेक खाती हैं, ऊपर से आप बोलती बेतहाशा हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह 100 दफा ना करे। अगर इसी तरह आपकी ट्रेन छकाछक चलती रही और खुदा ना खास्ता आपकी सांस की नाली में छालिया का एक दाना भी फंस गया तो सोचिए, आपको तो संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। जब तक एम्बुलेंस को फोन किया जाएगा और एम्बुलेंस आएगी, आप तो खुदा ना खास्ता। मेरा आपको मशवरा है कि बोलिए, जरूर बोलिए, मगर इस कदर मत बोलिए कि दूसरे की जबान पर धरे हुए लफ्ज बासी और फफूंद ज़दा हो जाएं। खुदा अम्मा जान, इसको तंज मत समझिएगा। मैं बहुत नेक नियति से आपसे ये बातें कह रही हूं। आपने मुझे माफ कर दिया ना अम्मा जान? खुदारा मुझे बताइए ना कि आपने मुझे माफ कर दिया। मेरा दम घुट रहा है, नदामत और परेशानी। छोड़िए अम्मा जान, अब्बा जान का दिमाग कौन सा ठिकाने पर है? आप बताइए ना, आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ बहन, माफ कर दिया। जाओ चलो। मेरी प्यारी अम्मा जान। हाँ हाँ ठीक है, बस रात को कौरमा पका लेना, 2-1 दिन से बड़ा दिल चाह रहा है। और मियाँ को फोन पे कहना कि मुर्गी ना उठा के लाए, मटन ले आए। मटन तो भाई मटन होता है, मटन का कौरमा खाऊंगी। आए आज जाओ यहाँ से बहन। ओहो, मोटी कमाल। ठहरो, अभी मोटी को मार, अभी धक्का दे रही हूँ, ये ले जाके ठहर जाओ। अम्मी, मोटी को मार, को मार। फिंगर ऑन द लिप। मुसीबत कर दी है, जान के दुश्मन हो गए सब कमबख्त मारे। आए है आए। तू उसको पटा, मैं सामान। वो जरा वो दिखाए ना।
ये ऑरेंज वाला इसको वापस रख दें। वो ऑरेंज दिखाए ना। अरे भैया ये बॉटल पड़ी हुई है ना, इसको दिखाए। हाँ ये दिखाए। नहीं ये नहीं चाहिए। वो देखिए ऊपर सूप वाले। नहीं ये वाला नहीं, दूसरा ये हाँ। ओफो भैया इसे वापस चल भाई रख चल, देना। बहुत तबीयत खराब हाय हो अम्मा रही है। क्या हो गया? गर्मी बहुत है। चल हाय अम्मा, मेरी अम्मा को भैया रहने दे, हमें नहीं चाहिए। चल आजा। अम्मा क्या हो गया अम्मा? अब तो थोड़ा सा मुस्कुरा दो और दुआएं दो जलील इंसान को, जिसकी वजह से ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है। जो बोएगा ना वही काटेगा। सही है ना भाई, जो करे वही भरे। तो इसमें इसका क्या कसूर है? सारा कसूर तो भाभी का है। अरे ये भाभियां तो होती ही माचिस की तीलियां हैं, घर को उजाड़ देती हैं, आग लगा देती हैं। अब मेरे साथ क्या किया साजिद भाई और माजिद भाई की बीवियों ने, हैं अल्लाह इनको गौरत करे। पतली पतली भवें कॉलर से बना के आ जाती थी और समझती थी 16-16 साल की लौंडियां हैं हम। मैं तो कभी नहीं भूलूंगी निगत भाभी की जो खाला है, उनके बेटे के हकीके में मेरे साथ क्या किया। मैं ऐसे प्यारी साड़ी बांधी हुई ऐसे गई, मैं इन्होंने क्या किया, मुझे मुंह में बना रही हूँ, टांग दे के गिरा दिया। के बल गिरी हूँ मैं, ऊपर से तस्नीम है भी तस्नीम नहीं है। इनने मेरी मूवी बनानी शुरू कर दी, यूं खड़े हो गए। और अम्मा उस कोको ने ना तुम्हारी फेसबुक पे वीडियो अपलोड कर दी। ऐसे बुरे बुरे कमेंट किए लोगों ने। और उसकी सहेली ने तो लिखा, ये मोटी औरत जरूर ज्यादा खाने की वजह से गिरी होगी। अल्लाह गारत करे इनको और इनकी औलादों को। अब तुम तंज अरे ये तो पिछले किस में सही थी अम्मा, अब इतना गुस्सा क्यों कर रही है? बताओ अम्मा। दफाओ, वैसे क्या पूछ रहा है? मैंने लिखा है ड्रामा? खुद ड्रामा देखा कर, खुद समझा कर। बिल्कुल कोड़ मगज और डफर है, अपने बाप के हवालों की तरह। बिल्कुल बनी बनाई दादी की शक्ल है। अरे देखते ही मुझे ना गुस्सा आ जाता, खून खोल जाता। शादी की रात उनका मुंह देखा था, ऐसे ही मनूस मुंह था। अरे मेरे नए नक्श तो इतने प्यारे हैं। वो जो कादरी खालू की बेटी है ना, वो कहती कि तुम अजय देवगन से मिलते हो। अजय देवगन कहती होगी। हाँ हाँ जलो और जलो। और वो ये भी कहती है कि तुम ना इंडियन हीरोज की तरह सामने सलूने हो। देख रही हो अम्मा, जमीन से उगानी और बातें देखो इसकी। चल जा, जाके रोटियां लेकर आ। बाप आ रहा होगा तेरे दुकान से। मैं नहीं जा रहा, मोटर खराब हो गई है, पानी नहीं आ रहा। एक तो समझ में ये नहीं आता कि ये मोटर को हुआ क्या है, सारा दिन बनाते रहते हैं, ठीक ही नहीं होती। ज़ारा बीबी, लो अम्मा, मुलाहिजा फरमाओ, आ गई है मोहतरमा। ये तो मुझे जरा नहीं अच्छी लगती। इसी के कहने पे तो वो नौकरानी ने ना दूध में जहर मिला के दिया था मलाइका की सास को। अम्मा तो क्या मलाइका की सास मर गई? बताओ अम्मा। अम्मा अम्मा बताओ अम्मा। अरे हट जा ना, बेड़ा गर्क कर दिया मेरे पूरे ड्रामे का। तू क्यों देखता है मेरे साथ ड्रामा? अलग से देखा कर ना, हम तो रिपीट में देख रहे। तू रात में देख लिया कर। मैं तो नहीं ला रहा अब रोटियां, तुम लोग खुद ही ले आओ। तोशी के बच्चे रोटी लेके आओ, अब्बा चीखेंगे दुकान से आके। हाँ, ड्रामा खत्म हो गया। अरे अभी कहाँ खत्म हुआ है, अभी तो वो आएगा ना, ससुराल की सताई हुई औरत। बड़ा ही अच्छा ड्रामा है, आसिया कंवल ने लिखा है। मैं तो उसके अफसाने डाइजेस्टो में छोड़ती ही नहीं थी। मैं नहीं देखती उसके ड्रामे। उसने तो कुछ ज्यादा ही शराफत की देवी बता दिया है भाभी को। हमने तो ना देखी ऐसी शरीफ और मिस्कीन भाभियां। मैं तो कहती हूँ ये जो राइटर है ना, भाभियों के किरदार नेक और मस्बत दिखा रही हैं। ये खुद बहुत साजिशी और मक्कार भाभी होती होंगी अपनी जिंदगी में। अम्मा तुम क्यों अपना बीपी हाई कर रही हो? अच्छा तू उठ, जाके रोटियां डाल ले। हर वक्त तो टीवी में मुंह डाल के बैठी रहती है, उठ जा। मैं देखूंगी ससुराल की सताई हुई औरत। आज सेकंड लास्ट एपिसोड आएगी, आज ही तो पता चलेगा कि हरीम और शहरियार में फूट किसने डाली थी। भाई कहीं अमेरिका ने तो नहीं डाल दी? अरे हाँ, अमेरिका से याद आया, वो जो उसका अमेरिका वाला कजन नहीं था शामिर, उसने ना दरक्षा की शादी में हरीम का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। हरीम ने ना वहीं रख के चाटा उसके गाल पे रसीद किया था। मुझे लगता है उसी का बदला ले रहा है वो। वैसे अम्मा वो शामिर है ना, है बड़ा गुड लुकिंग और बहुत प्यारा भी है। उसको हीरो लेना चाहिए था। और एक ये शहरियार अंदर की शक्ल वाला, दोनों की जोड़ी बहुत जचती। असल जिंदगी में भी तो बेजोड़ शादियां हो जाती।
अब मुझे देख और अपने बाप को देख। तेरे बाप की तस्वीर देख के तो मैंने रोना पीटना मचा दिया था। भाभी को तो कुछ ज्यादा ही नफरत थी मुझसे। और जब मैं रुखसती के वक्त दाढ़े मार मार के रो रही थी तो वो मुंह फाड़ फाड़ के करके हंस रही थी। अल्लाह इंसाफ करेगा मेरा। ऐसी बहुएं मिलेगी जो धक्के मार मार के घर से निकालेंगी, आते जाते लाते घूसे मारेंगी। मजलूम की आह ना अर्श को हिला देती है। एक एक बेटे को देखना, इंशाल्लाह जिंदगी उजाड़ने वाली डांड मिलेगी। अल्लाह तू इंसाफ करना मेरा। माँ तूने मुझे गलत कर दिया।